Hi friends, good morning. I am राजेश कुमार. वेलकम योर इन माय यूट्यूब चैनल. बच्चों, इस पेज पे जो आप इस स्क्रीन पे जो पेज आपको दिखाई दे रहा है, यह पेज हमारा फेलो ट्रैवलर का एक पैसेज है, जिसमें हम इसको आज पढ़ाएंगे. और इसमें हम पढ़ाने से पहले हम इसको एक बार रिसाइट करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इसे एक बार रिसाइट करेंगे और बुक खोल करके आप तैयार होंगे. लिखा है स्टूडेंट्स यहाँ पे, आई टुक अप माई पेपर एंड ही केम एंड सेट ऑन इट. फुलिश फेलो, आई सेड यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड. आई हैव बट इट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन स्मैक ऑन बोथ cover, and you are a corpse neatly sandwiched between an article of peace trap and another on the modesty of Mr. Hughes. Friends, next, but I shall not do it. I have reprieved you, and I will satisfy you that when this large animal says a thing, he means it. Moreover, I no longer desire to kill you, though knowing you better, I have come to feel, shall I say, a sort of affection for you. Fancy that St. Francis would have called you little brother. I can't go so far as that. Christian charity and civility, but I recognize a more distant relationship. Fortune has made up us a fellow traveler on this summer night. I have interested you, and you have also interested me. तो बच्चों, इसके रिसाइट के बाद हम देखते हैं इसको एक बार. इसके जो डिफ़िकल्ट मीनिंग है उसको देख लेते हैं. टुकअप मतलब उठा लिया, के मतलब आया, फुलिश मतलब मूर्ख, फेलो मतलब मित्र होता है, ये तो पता ही होगा. लिखा है आगे, डिलीवर्ड मतलब सौंप दिया, हैंड्स मतलब हाथ होता है, रिस्पेक्टेबल मतलब सम्माननीय, वीकली मतलब साप्ताहिक, ऑर्गन ऑफ ओपिनियन स्मैक मतलब अंग होता, ओपिनियन मतलब राय होता, स्मैक मतलब मारा होता है, ये बोथ मतलब दोनों होता है, कवर मतलब समझ रहे होंगे ढकने के लिए यूज होता है, काफ्स मतलब सम होता है, नीटली मतलब पूरी सफाई, सैंडविचेज मतलब मोड़ दिया, दबा दिया. एक प्रकार का पकवान होता है जो दो तरफ से होता है, बीच में उसको दबा के प्रेस कर दिया जाता है. बिटवीन मतलब बीच में, आर्टिकल मतलब वस्तु होता है, पीस ट्रैप. और यहाँ पे द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेज, एक जो इस पेपर को पढ़ रहा था उसके दोनों पेपर पे पेज का ये नाम है. एक पेज पे ये होता है और एक पेज पर ये होता है. और देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है रिप्राइव मतलब माफ़ कर दिया, सेफ्टी मतलब सुरक्षित, एनिमल मतलब जानवर होता है, मीन्स मतलब ही होता है, मोर ओवर मतलब इसके अतिरिक्त, डिजायर मतलब इच्छा होता है, नोइंग मतलब जानते हुए, बेटर मतलब अच्छा, शैल आई से ये तो समझ रहे होंगे, अफेक्शन मतलब स्नेह होता है. सेंट फ्रांसिस एक कह सकते हैं कि एक उपन्यासकार हैं. क्रिश्चियनिटी मतलब ईसाई, चैरिटी मतलब दान, सिविलिटी मतलब नम्रता, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, और फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती, डिस्टेंट मतलब बहुत दूर का, हेलो बताए ऊपर मित्र होता है, समर मतलब गर्मी का मौसम, इंटरेस्टेड मतलब आनंद लिया. तो बच्चों, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इसके पेज को. जैसे लिखा है इसमें यही था कि इस पिछले वाले पेज पे जो लेखक था मच्छर को हर संभव मारने का प्रयास करता है, लेकिन मार नहीं पाता, और एट लास्ट में क्या करता है, कहता कि हम दोनों के बीच में दोस्ती हो गई है. इसी के आगे यहाँ पे हम प्रारंभ करेंगे. लिखा है यहाँ पे, आई टुक माई पेपर, मैंने अपने पेपर को लिया, एंड केम मतलब और आया, एंड सेट ऑन इट, और मैंने अपने पेपर को उठाया, पेपर को उठा करके लेके आया और कोने में जा कर के मैं बैठ गया, और बैठ करके मैंने जब उठाया तो वहाँ पढ़ना प्रारंभ कर दिया. फुलिश फेलो, मूर्ख मित्र, आई सेड. कुछ समय के बाद जब मैं पेपर पढ़ने लगा तो मैंने कहा, मूर्ख मित्र, यू हैव डिलीवर्ड
योर सेल्फ इन टू माई हैंड। कुछ समय के बाद मच्छर क्या करता है, आ करके जो मैं पेपर पढ़ रहा होता उसी पेपर के बीचों बीच में क्या करता है, आ करके बैठ जाता। तब तक लेखक कहता है कि तुमने मूर्ख मित्र, तुमने अपने आप को मुझे क्या कर दिया है, सौंप दिया। अब मैं जैसे चाहूँ वैसे तुमको मैं कर सकता हूँ। बट मतलब लेकिन आई हैव, बट है मतलब लेकिन मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। बट मतलब लेकिन टू गिव द रिस्पेक्टेबल वीकली आर्गन द ओपिनियन स्मैक द कवर। कह रहा लेकिन जो तुम जहाँ पे तुम आके बैठो हो, यह एक मैं जो पढ़ रहा हूँ एक साप्ताहिक रूप में निकलने वाला क्या कर सकते हैं, एक पेपर है जिसके पेज पर एक पीस ऑफ ट्रैप है, जो दूसरा है द मॉडेस्टी मिस्टर ऑफ ह्यूज है। इन दोनों के बीच मैं चाहूँ तो तुमको सैंडविच बना दूँ, दोनों के साथ दाब कैसे मार दूँ, लेकिन मैं तुमको मारूंगा नहीं। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्राइव्ड यू, मैंने तुमको माफ़ कर दिया है। एंड आई विल सेफ्टी यू, और मैं तुम्हारा सुरक्षा करूँगा। दैट मतलब कि वेन दिस लार्ज एनिमल सेज दिस थिंग, जैसे कि यह बड़ा प्राणी, जैसे बहुत बड़ा प्राणी अर्थात लेखक को एनिमल बोलता है और कहता है कि जैसे बहुत बड़ा जो एनिमल जिसे तुम जानवर कहते हो, ये इसका मतलब यही है कि तुमको जो वचन दिया इसका पूरा करेगा, अर्थात तुमको कभी मारेगा, सेफ्टी करना तुम्हारा इसका काम है। मोर ओवर मतलब इसके सिवा, इसके अतिरिक्त नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, अर्थात सिर्फ तुम्हारा मेरा सिर्फ तुम्हें मुझे सुरक्षा देना है और न कि मेरी कोई भी इच्छा है कि मैं तुम्हें मारूं। थ्रू नोइंग यू बेटर, थ्रू नोइंग मतलब यह जानते हुए कि सबसे अच्छा, आई हैव कम टू फील, और यह जान करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस, उससे अच्छा महसूस हो रहा है कि जो मैं करने चाह रहा था और वो न करके जो मैं अब मैं कर रहा हूँ, ये मुझे सोच के बहुत ही अच्छा लग रहा है, जानते हुए बहुत अच्छा लगा। शैल आई से, कि मैंने क्या कह दिया, मैं क्या कहूँगा, ये कह करके मुझे बहुत अच्छा अनुभूति हो रहा। क्या, अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, जब ये कहता कि हमसे तुमसे थोड़ा स्नेह हो गया, एक प्रकार का लव हो गया, एक प्रकार का प्रेम हो गया। लेखक कहता किसको, मच्छर को। कहता कैसा लगेगा यदि मैं इस बात को कहूँ कि मुझे तुमसे छोटा सा स्नेह हो गया। आई फैंसी मतलब मैं कल्पना करता हूँ, दैट मतलब कि मैं यहाँ कल्पना करता हूँ कि, क्या कल्पना करता हूँ, सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, और इस तरीके से अगर सेंट फ्रांसिस होते, जो बहुत बड़े उपन्यासकार हैं, जो इमेजिनेशन उनका, वह भी अपन किसके, मच्छर को अगर आप यहाँ पे होते तो अपने छोटे भाई के रूप में उसे क्या करते, कह देते। लेकिन आई कांट गो सो फार एस, लेकिन मैं वैसा नहीं जा सकता कि जैसे सेंट फ्रांसिस जा सकते हैं। क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, अर्थात जिस तरह से क्रिश्चियन लोगों की कह सकते हैं दान और क्या कह सकते हैं नम्रता होता है, लेकिन वैसे तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन ये ज़रूर है, बट आई रिकग्नाइज, लेकिन मैं पहचानता हूँ, बट आई रिकग्नाइज मतलब लेकिन मैं पहचानता हूँ, अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, लेकिन मैं पहचानता हूँ बहुत दूर का एक रिश्ता हम दोनों के बीच में पनप गया है, जन्म ले लिया है, जो कहीं से बहुत दूर का एक रिश्ता हम दोनों के बीच में। फॉर्चून मतलब भाग से, फॉर्चून हैज़ मेड अस फेलो ट्रेवलर, और किस्मत ही है कि उतने लोगों की भीड़ में से सिर्फ हम दोनों बचे, एक तुम और एक मैं, और हम दोनों के बीच में एक क्या हो गया, सहयात्री के रूप में हम दोनों, सहयात्री ने हमको क्या बना दिया है, एक रिलेशन में बदल दिया है। ऑन दिस समर नाइट, अर्थात इस गर्मी के मौसम ने हम दोनों के बीच में जो सहयात्रा के रूप में यात्रा कर रहे थे, हम दोनों के बीच में एक रिश्ता जन्म लिया। कह रहा आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुमको आनंद दिया, एंड यू हैव आल्सो इंटरेस्टेड मी, अर्थात तुमने मेरा इंटरटेन किया और हम तुम्हारा इंटरटेन, और दोनों एक दूसरे के साथ मजा लेकर के आए। अब नेक्स्ट पेज में जो मिलते हैं फिर देखते हैं।